नमस्ते। क्या कभी ये सोचा है कि हमारी एक गहरी सांस हमारी सेहत के बारे में कितने राज खोल सकती है? आज हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारे फेफड़े हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। असल में हर सांस जो हम लेते हैं ना, वो हमारे फेफड़ों की सेहत की एक कहानी बयां करती है। ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करने का मामला नहीं है। आज हम इसी कहानी को डीकोड करना सीखेंगे। तो सवाल ये है कि ये पूरी पड़ताल, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से होती है? मतलब फेफड़ों का टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? अक्सर इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही आम लक्षणों से, जो हमें या हमारे डॉक्टर को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई फेफड़ों में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये कुछ आम वजहें हैं, जैसे एक लंबी ठीक न होने वाली खांसी, जिसे कहते हैं क्रॉनिक कॉफ, या फिर सांस का फूलना, जिसे मेडिकली डिस्पनिया कहा जाता है। इसके अलावा किसी के स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, या किसी बड़ी सर्जरी से पहले एक असेसमेंट करना हो, या फिर कोई ऐसी जगह काम करता हो जहां फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। ये सब एक तरह के सिग्नल हैं कि अब फेफड़ों की सेहत को जरा गहराई से जांचने का वक्त आ गया है। अच्छा, तो डॉक्टर्स फेफड़ों के अंदर की कहानी पता लगाते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स, या शॉर्ट में पीएफटीज। समझिए, ये फेफड़ों के लिए एक पूरा हेल्थ चेकअप जैसा है। तो ये पीएफटीज हैं क्या चीज़? देखिए, ये ऐसे टेस्ट्स का एक ग्रुप है जिसमें कोई सुई नहीं लगती, कोई चीर-फाड़ नहीं होती। मतलब ये पूरी तरह नॉन इन्वेजिव हैं। इनका एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि फेफड़े अपना काम कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसे फेफड़ों में कितनी हवा आ जा रही है, और सबसे ज़रूरी, ऑक्सीजन हमारे खून तक ठीक से पहुंच भी रही है या नहीं। और इन टेस्ट के कई बड़े अहम मकसद होते हैं। सबसे पहले तो फेफड़ों की ओवरऑल फंक्शनिंग को जांचना, फिर सांस से जुड़ी बीमारियों को डायग्नोस करना, और सिर्फ डायग्नोस ही नहीं, बल्कि ये भी पता लगाना कि समस्या किस तरह की है, और हाँ, अगर कोई इलाज चल रहा है तो वो कितना काम कर रहा है, इस पर भी ये नज़र रखते हैं। चलिए, अब आते हैं इस पीएफटी टूलकिट के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है स्पायरोमेट्री। कह सकते हैं कि ये मेन इवेंट है जहां आपकी सांसों को असल में नापा जाता है। तो स्पायरोमेट्री हवा के बहाव यानी एयर फ्लो को नापने का सबसे ज़रूरी टेस्ट है। ये हमें बताता है कि कितनी तेज़ी से और कितनी ज़्यादा हवा फेफड़ों से बाहर फेंकी जा सकती है। ज़्यादातर मामलों में फेफड़ों की किसी भी जांच का ये पहला और सबसे अहम कदम होता है। स्पायरोमेट्री में 3 खास चीज़ें नापी जाती हैं। पहला, FVC यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है, एक गहरी सांस लेकर जोर से जितनी भी हवा आप बाहर निकाल सकते हैं, वो FVC है। दूसरा, FEV1 यानी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ये है उसी जोर से हवा निकालते हुए पहले 1 सेकेंड में कितनी हवा बाहर निकली। और तीसरा है FE1/FVC रेशो। ये बस एक परसेंटेज है जो बताता है कि फेफड़ों की कुल क्षमता का कितना हिस्सा पहले सेकेंड में बाहर निकल गया। और अब आता है इस पूरी जांच का सबसे दिलचस्प मोड, मतलब कोड को क्रैक करना। ये जो नंबर्स हमें मिले, FVC, FEV1, ये हमें कैसे बताते हैं कि फेफड़ों की समस्या ऑब्स्ट्रक्टिव है या रेस्ट्रिक्टिव? तो सवाल यही है कि इन नंबर्स का असल मतलब क्या है? डॉक्टर इन आंकड़ों को देखकर फेफड़ों की बीमारी का टाइप कैसे पता लगा लेते हैं? चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। यहाँ पर पैटर्न ही सब कुछ बता देता है। देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारियों में जैसे अस्थमा या COPD, दिक्कत हवा को बाहर फेंकने में होती है, मतलब सांस बाहर निकालने में रुकावट है। इसलिए FEV1 और FEV1/FVC रेशो, ये दोनों ही काफ़ी कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्टिव बीमारियों में जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस, दिक्कत फेफड़ों को पूरी तरह फुलाने में होती है, मतलब हवा अंदर लेने में। यहाँ FVC काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन जो रेशो है वो नॉर्मल या कभी-कभी बढ़ा हुआ भी हो सकता है। स्पायरोमेट्री बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी-कभी पूरी पिक्चर को समझने के लिए डॉक्टर्स को कुछ और टेस्ट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इन दूसरे ज़रूरी पीएफटीज में शामिल है डिफ्यूजन कैपेसिटी या DLCO। ये नापता है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से खून में कितनी अच्छी तरह जा रही है। फिर है लंग वॉल्यूम मेजरमेंट, जो फेफड़ों की टोटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करता है। एक होता है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, जो ये देखता है कि कसरत के दौरान फेफड़े कैसा परफॉर्म करते हैं। और एक और है ब्रोंकोडाइलेटर टेस्ट। इसमें दवा देकर ये चेक करते हैं कि सांस बेहतर हुई या नहीं। इससे अक्सर एस्थमा कंफर्म हो जाता है।
तो एक तरह से ये सभी टेस्ट्स मिलकर काम करते हैं और डॉक्टर्स को फेफड़ों की सेहत का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्लूप्रिंट दे देते हैं। और इसी ब्लूप्रिंट से सही डायग्नोसिस और सही इलाज का रास्ता खुलता है। तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? वो ये है कि PFTs फेफड़ों की सेहत को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल टूल्स हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या गलत है, बल्कि ये भी बताते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो असर कर भी रहा है या नहीं। तो PFTs के पूरे काम को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डायग्नोज यानी बीमारी की बिल्कुल सही पहचान करना। दूसरा, असेस यानी ये पता लगाना कि हालत कितनी गंभीर है। और तीसरा, मॉनिटर यानी समय के साथ इलाज के असर पर लगातार नजर रखना। हमारे फेफड़े, सोचिए जरा, हर दिन 20,000 से भी ज्यादा बार सांस लेते हैं। ये अपने आप में एक कमाल की बात है। तो आज के सफर के बाद ये सोचना तो बनता है कि अगर हम अपनी सांसों को थोड़ा और ध्यान से सुने तो अपनी सेहत के बारे में और क्या-क्या सीख सकते हैं। इस तरह की और जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।